आज हम एक छोटे से प्रयास के माध्यम से भगवान यीशु के जन्म की कहानी बच्चों को दिखाने और सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कहानी है ई गैलरी शहर की। यहाँ पर मैरी अपने घर में साफ सफाई कर रही होती है, तभी उसको ईश्वर के फरिश्ते दिखाई देते हैं। मैरी ईश्वर के फरिश्ते को देखकर हैरान हो जाती है। फरिश्ते ने मैरी से कहा, मैरी डरो नहीं, मैं भगवान का भेजा हुआ दूत हूँ। तुम्हें परमात्मा से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उन्होंने तुम्हें चुना है। तुम एक पुत्र को जन्म दोगी जो आगे चलकर इस संसार का पालनहार बनेगा, विश्व का कल्याण करेगा, लोगों को उनके पाप से मुक्ति दिलाएगा। उठो मैरी, उठो। मैरी ने तब फरिश्ते से कहा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा, मैं आपकी दासी हूँ, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। और ये कहकर फरिश्ते ने मैरी को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चला गया। मैरी अपने मंगेतर जोसेफ को ये सारी की सारी बात बताती है। जोसेफ ये बात सुनकर परेशान होता है। परेशान होता है और मन ही मन सोचता है कि मैं इस मैरी को छोड़ दूंगा, इससे मैं विवाह कदापि नहीं करूंगा। इसी उधेड़-बुन में सोचते सोचते पता नहीं जोसेफ को कब नींद आ जाती है। जब जोसेफ सो रहा होता है तो वही फरिश्ता फिर जोसेफ के सपने में आता है। उठो जोसेफ, उठो। जोसेफ, हम जानते हैं कि तुम क्यों परेशान हो, पर तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा ने तुम्हें चुना है। परमात्मा ने मैरी को ये अवसर दिया है। तुम्हारे घर ईश्वर आने वाले हैं जो जगत का कल्याण करेंगे। जोसेफ, तुम मैरी को स्वीकार कर लो, उससे शादी कर लो। और यह कहकर फरिश्ता जोसेफ के पास से चला जाता है। हाथ जोड़ो। अब जोसेफ मैरी को अपना लेता है, मैरी से शादी कर लेता है। तभी रोम के राजा ने पूरे शहर में ऐलान करा दिया है कि सब आकर अपना नाम लिखाएं। जो अपना नाम नहीं लिखाएगा उसको यहाँ रहने का मौका नहीं दिया जाएगा। परेशान जोसेफ गर्भवती मैरी को लेकर दर दर भटकता है क्योंकि उनका नाम नहीं लिखा होता। वो अपना नाम नहीं लिखवाएगा। तब कहीं जाकर बेथलेहम शहर में जोसेफ और मैरी को एक अस्तबल में जगह मिलती है। यहाँ पर मैरी एक पुत्र को जन्म देती है। पुत्र को जन्म देने के बाद मैरी इसको पुराने कपड़ों में लपेट के रखती है। और यही पुत्र प्राप्ति की खबर जैसे ही वहां पर घूम रहे चरवाहों को मिल जाती है, चरवाहे खुशी से झूम उठते हैं। हमारे प्रभु आ गए, हमारे जीसस आ गए, हमारे यीशु आ गए, जो जगत का कल्याण करेंगे। और इस तरह से बच्चों, आपने देखा कि भगवान यीशु का जन्म किस प्रकार से, किन परिस्थितियों में हुआ, जो आगे चलकर समाज के कल्याणकारी बने और उन्होंने लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाया।